हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम आइलर्स थ्योरम करेंगे। आइलर हमारे पास एक मैथमेटिशियन था, उसने जो थ्योरम पेश किया उसको हम आइलर्स थ्योरम कहते हैं। आपने इसकी स्टेटमेंट को भी ज़बानी याद रखना है, क्योंकि पेपर में इस तरह आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ आइलर थ्योरम। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास ए कोई भी इंटीजर है और n मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है, n मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है, या आप कह लें कि n जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के है, और a कोई भी इंटीजर है, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और a और n की अगर जीसीडी हमारे पास 1 हो, उस वक़्त a रेज़ टू पावर 5n इस कंग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो n के। ठीक है, अगर a कोई भी इंटीजर है, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, a और n की जीसीडी 1 हो, तो उस वक़्त हमारे पास a की पावर 5n इस कंग्रुएंट 1 मॉड्यूलो n होगा। अब ये चीज़ है, इसी को हम अल्फाजों में लिख लेते हैं। इफ़ a इज़ एन इंटीजर एंड n is a positive fixed integer such that a और n की जीसीडी हमारे पास 1 हो, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये रिलेटिवली प्राइम हो, रिलेटिवली प्राइम भी लिख सकते हैं, या आप को प्राइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन फिर हमारे पास a रेज़ टू पावर 5n इस कंग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो n के। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों ने ज़बानी याद करनी है। अब ये होता गया आइलर थ्योरम, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फाई एन आ रहा है। क्या आ रहा है? फाई एन। तो फाई एन को समझते हैं ये क्या है। तो फाई एन को हम आइलर फाई फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन? आइलर फाई फंक्शन कहते हैं। फाई फंक्शन, आइलर फाई फंक्शन कहता है कि n जो भी आप वैल्यू लेंगे ना, n क्या है हमारे पास? पॉजिटिव फिक्स्ड इंटीजर है। तो n की जो भी वैल्यूज़ लेंगे, तो उससे छोटे छोटे इंटीजर्स के साथ जिन जिन की जीसीडी 1 होगी, उन नंबर्स यानी कि वो कितने नंबर है, वो फाई एन के इक्वल आएगा। यानी कि n हमारे पास क्या था? ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 था, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर था, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। तो मैं कहूँगा कि फाई एन डिनोट करता है, फाई एन डिनोट्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ये 1 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग, जो कि ज़्यादा ना हो, n। ठीक है, डेट आर को प्राइम आर रिलेटिवली प्राइम टू n। ये सारा क्या लिखा है हम समझते हैं। उन्होंने कहा है कि फाई एन हमारे पास डिनोट करेगा नंबर ऑफ़ पॉजिटिव इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर को नहीं, नंबर ऑफ़ पॉजिटिव इंटीजर को, जो कि n से ज़्यादा ना हो, n के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं। अगर मैं कहूँ फाई 1, तो फाई 1 हमारे पास 1 ही होता है। अगर मैं कहूँ फाई 2 कितना आएगा, तो 2 से नंबर ऑफ़ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग n से ज़्यादा ना हो, तो यानी कि n 2 है, तो 2 से छोटे छोटे पॉजिटिव इंटीजर, एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 1 आ गया। ठीक है, 1 नहीं आता है, तो इस 1 की 2 के साथ जीसीडी कितनी होगी? 1 होगी। तो यानी कि 2 से छोटे छोटे नंबर्स के साथ 2 की जीसीडी 1 है, तो ये मेरे पास आ गया 1। अब एक और चीज़ लेते हैं, उससे आपको समझ आएगी। अगर मैं कहूँ फाई ऑफ 3 कितना है, तो 3 से छोटे छोटे इंटीजर 1 है, 2 है। अब इस 3 की जीसीडी 1 के साथ भी 1 है, इस 3 की जीसीडी इस 2 के साथ भी, इस 3 की जीसीडी 2 के साथ भी 1 है, तो ये मेरे पास 1 और 2 आ गए। अगर मैं कहूँ फाई ऑफ 4 कितना है, तो 4 से छोटे छोटे इंटीजर्स 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब 1 और 4 की जीसीडी 1 होती है, 2 और 4 की जीसीडी 1 नहीं होती, 3 और 4 की जीसीडी ये भी 1 होती है, तो 1 और 2, यानी कि इसका आंसर भी 2 आ गया। इसी तरह अगर मैं फाई ऑफ 10 की एग्जांपल लूँ,
तो 10 से छोटे छोटे इंटीजर्स मेरे पास कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 10 से छोटे छोटे इंटीजर्स मैंने लिख लिए। अब देखें 1 और 10 की जीसीडी 1 होती है, 2 और 10 की जीसीडी 2 होती है, 3 और 10 की जीसीडी हमारे पास 1 होती है, 4 और 10 की जीसीडी भी 2 होती है। ठीक है, 5 और 10 की जीसीडी 5 होती है, 6 और 10 की जीसीडी 2 होती है, 7 और 10 की जीसीडी 1 होती है, 8 और 10 की जीसीडी 2 होती है, 9 और 10 की जीसीडी भी 1 होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से वो वाले नंबर्स उठाने हैं जिनकी जीसीडी 1 है। तो 1, 2, 3 और 4, तो 5 ऑफ 10 का हमारे पास आंसर आएगा 4। ठीक है ना, यानी कि जो 5 ऑफ n क्या डिनोट करता है कि n से छोटे छोटे नंबर्स सारे ले लें पॉजिटिव इंटीजर, और बाद में उनकी n के साथ जितनी जीसीडी होंगी ना वो नंबर्स, यानी कि वो कितने हैं, उनको हम कहते हैं फाई n। ठीक हो गया, फाई n के बारे में पता चल गया। अब इस आइलर थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। PROOF प्रूफ। ठीक है, इसमें हम 2 केस लेके चलेंगे। पहला केस ये कि जब फाई n हमारे पास 1 हो, और यानी कि n की वैल्यू जब 1 हो, तो दूसरा केस जब n की वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो पहला केस हमने लिया केस नंबर 1, व्हेन n की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है ना, n मेरे पास या 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से बड़ा। तो पहला केस मैंने लिया जब n बराबर है 1 के। ठीक है, तो 5 ऑफ 1 किसके इक्वल होता है? तो ये मैंने लिखा था 5 ऑफ 1 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, पहले n की जगह हमने 1 लिख दिया, इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो, ये भी मैंने 1 लिख दिया। ठीक है ना, अब देखिए ये मेरे पास 1 होता है, तो a की पावर 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 1। ठीक है, अब ये 1 पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव का होगा, नेगेटिव का हो गया, बाकी बचा 0 और मॉड्यूलो 1। अब देखें, यानी कि इस चीज़ को अंदर रख के जब हमने इससे डिवाइड करवाया, उसका मतलब है रिमाइंडर आता है 0। इसका मतलब ये नंबर इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट आ गई। ठीक है ना, यानी कि कॉन्ग्रुएंस से हम डिविजिबिलिटी में आ गए। अब डिविजिबिलिटी में आए तो क्या 1 इसको डिवाइड करेगा? क्या 1 इसको डिवाइड करता है? तो हम पढ़ के आए थे कि 1 जो है वो हर एक इंटीजर को डिवाइड करता है। हर एक इंटीजर a लिख लें, b लिख दें, c लिख दें, यहाँ पे b लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 जो है इसको भी डिवाइड करेगा। इट इज़ क्लियरली ट्रू। 1 जो है वो हर एक इंटीजर को डिवाइड करता है, सही है ना। अब केस 1 तो हमारा हो गया। अब केस नंबर 2 लेके चलेंगे, उसके लिए प्रूफ करना मुश्किल है। केस नंबर 2, जब हमारे पास n जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, पहला केस हमने 1 के लिए ये ले लिया, अब ग्रेटर देन 1 के लिए हम लेके चलेंगे। अब देखें जी, हम पीछे पढ़ के आए थे एक कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम और एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। अब ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम क्या था? हम एक सेट S को रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम कहेंगे अगर वो 3 कंडीशंस फुलफ़िल करे। नंबर 1, सेट S जो है वो हैज़ फाई n एलिमेंट्स, यानी कि जो भी हमारे पास सेट है उसमें फाई n एलिमेंट्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन मेरे पास ये थी कि जो भी मेरे पास एलिमेंट है उनकी n के साथ जीसीडी 1 होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन मेरे पास आई थी कि कोई भी 2 एलिमेंट जो हैं वो आपस में कंग्रुएंट नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ किया मेरे पास एक सेट है 1, 2, 3, 4 और 4 तक की। ठीक है, अब मैंने देखना है कि ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है कि नहीं विद मोड 5, ये है कि नहीं। ठीक है, मैंने चेक करना है। तो पहली बात देखें कि सेट S हैज़ फाई n एलिमेंट्स, यानी कि इसमें फाई n एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यानी कि पहले n की कीमत ये है। ठीक है, तो 5 ऑफ 5 कितना आएगा मेरे पास? तो 5 से छोटे छोटे इंटीजर मेरे पास कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, और 1 और 5 की जीसीडी भी 1 होती है, 2 और 5 की जीसीडी भी 1 होती है, 3 और 5 की जीसीडी भी 1 होती है, 4 और 5 की जीसीडी भी 1। तो 1, 2, 3, 4, यानी कि इसका आंसर आ गया 4। तो सेट में 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 ही एलिमेंट्स हैं, यानी कि पहली कंडीशन है ट्रू हो गई। अब दूसरी कंडीशन,
यानी कि जो भी एलिमेंट्स है उसकी इसके साथ जीसीडी 1 होनी चाहिए। 1 की 5 से जीसीडी 1, 2 की 5 से जीसीडी 1, 3 की 5 से जीसीडी 1, 4 की 5 से जीसीडी 1 है, यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी भी ठीक होगी। अब हर एलिमेंट जो है वो आपस में नॉट कंग्रुएंट हो, तो 1 2 के कंग्रुएंट नहीं होता, 1 3 के कंग्रुएंट नहीं है, 1 4 के कंग्रुएंट नहीं है अंडर मोड 5। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला सेट जो है वो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है अंडर मॉड्यूलो 5। ठीक है ना। तो इसी तरह हमने क्या कहा कि A1 A2 सो ऑन A5n जो है ये हमारे पास रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम होता है अंडर मोड n के। ठीक है ना, अंडर मोड n के। इसकी पहली कंडीशन क्या होगी कि देखें तो 5n एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5n एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये सेट में 5n एलिमेंट्स हैं। पहली कंडीशन है, ठीक है। दूसरी ये कि हमने ऐसे एलिमेंट्स लिए हैं जिनकी n के साथ जीसीडी 1 है, तो ai की जीसीडी n के साथ 1 है, दूसरी कंडीशन भी ठीक है। तीसरी कंडीशन हमने कहा है कि इसके दो एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंग्रुएंट नहीं है अंडर मोड n। ये सेट मैंने लेट किया हुआ है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, फ़र्ज़ किया यही सेट है। ठीक है, इसी को इन जनरल लिखा हुआ है, यानी कि ये मैंने कोई भी एक ऐसा सेट लिया है जो कि कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। ठीक है ना, यहाँ पे i और j की वैल्यू 1 से ग्रेटर या लेस देन हो सकती, 1 से ग्रेटर इक्वल टू हो सकती है और लेस देन इक्वल टू हो सकती है 5n से। ठीक है, क्योंकि इसमें इतने ही एलिमेंट है 1 से लेकर 5n तक, तो i j इनके दरमियान ही होगा। ठीक है, सिंपल बात है जी। दोबारा समझाता हूँ कि मैंने लिया था केस नंबर 2, केस नंबर 2 जहाँ पे अगर n मेरे पास ग्रेटर दैन 1 है। ठीक है ना, n ग्रेटर दैन 1 है, यहाँ पे मैंने लेट किया A1 A2 सो ऑन A5n क्या है, एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है अंडर मोड n। ठीक है ना, मोड n में रहते हुए अगर ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है अंडर मोड n के, तो इसकी 3 कंडीशंस होंगी, यानी कि 5n एलिमेंट्स होंगे। दूसरी कंडीशन ये कि जीसीडी हमारी ai की जीसीडी, यानी कि इन तमाम एलिमेंट्स की जीसीडी जो है वो n के साथ 1 होगी। और तीसरी कंडीशन ये थी कि कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में कंग्रुएंट नहीं होंगे। तो ये बाकी मैंने रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम को अपने पिछले लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब वी क्लेम डैट हम क्लेम करते हैं कि A1 A2 A3 प्लस ऑन AAN इज़ कंग्रुएंट टू, यानी कि ये वाला जो सेट है वो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम होगा, अंडर मोड n के। यहाँ 5n कर लें। ठीक है ना, 5n देख चलना था। ठीक हो गया, यानी कि ये वाली चीज़ मैंने लेट कर ली थी, ये वाली 3 कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं, ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है। अब मैं इससे ये चीज़ साबित करूँगा। ये चीज़ मैं क्यों साबित करूँगा रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, क्योंकि मैंने अपना प्रूफ करना है, तो प्रूफ में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको लेट करके इसको प्रूफ करूँगा, अगर ये ठीक हुआ तो इसको मैं आगे प्रूफ के लिए यूज़ कर लूँगा। ठीक हो गया। अब देखें जी कि अगर ये सेट को भी मैं या इस सिस्टम को भी मैं रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम कहूँगा, अगर ये भी 3 कंडीशंस फुलफ़िल करे। पहली वन ये कि इसमें, यानी कि अगर इसको मैं S का नाम दे दूँ तो S हैज़ 5n एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि इस सेट में भी 5n एलिमेंट्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि इन सभी की जीसीडी जो है वो n के साथ 1 होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि इसके दो एलिमेंट्स जो हैं, इसके कोई से भी दो एलिमेंट्स आपस में नॉट कंग्रुएंट हो, कोई से भी नहीं, सारे एलिमेंट्स आपस में नॉट कंग्रुएंट हो। फॉर ऑल i और j की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है और लेस दैन इक्वल टू 5n के है। ठीक हो गया। अब ये तीनों प्रॉपर्टीज़ मैंने फुलफ़िल करवानी है। अगर देखें तो 1 से स्टार्ट होते गए 5n तक एलिमेंट गए, यानी कि इसमें 5n एलिमेंट्स हैं, पहली कंडीशन दुरुस्त है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, ai की जीसीडी n के साथ 1 होनी चाहिए। ai की जीसीडी n के साथ ai की जीसीडी n के साथ 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि ये चीज़ हम लेट करके आए थे, यानी कि हमें पता है ai की जीसीडी n के साथ 1 है। ठीक है, और जो हमने a यहाँ पे लेना है उसकी जीसीडी भी n के साथ 1 हो, अगर ये है
तो फिर इन दोनों की मदद से ए आई की जीसीडी एन के साथ 1 ही होगी। एग्जांपल देता हूँ, अगर 2 की जीसीडी 5 के साथ 1 है और यहाँ पे हमने एक ए ले लिया यानी कि 3 ले लिया, तो 3 की जीसीडी 5 के साथ 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 की जीसीडी 5 के साथ भी 1 ही होगी। ठीक है ना। तो यानी कि ये चीज़ भी हमारी ट्रू हो गई कि अगर ये है तो फिर ये वाली चीज़ होगी। अब तीसरी कंडीशन को मैं ट्रू साबित करवाऊँगा, यानी कि पहली 2 कंडीशंस हमारी फुलफ़िल हो गई। अब हमने तीसरी कंडीशन को फुलफ़िल करवाना है कि ए आई इज़ नॉट कंग्रुएंट टू ए जे मोड एन। ये वाली चीज़ हमने साबित करवानी है अब। ठीक है। अगर ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे कि ये वाली चीज़, ये जो है ये रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम है। ये चीज़ हमने साबित करवानी है तो हम कंट्रेरी लेके चलेंगे, यानी कि इसका उलट लेके चलेंगे। ए आई इज़ कंग्रुएंट टू ए जे मोड एन के है, ये मैंने सपोज किया, सपोज ऑन कंट्रेरी। ठीक है ना। कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव करूँगा। सपोज ऑन कंट्रेरी से ये चीज़ कही तो अब देखें, हमें पता है ए और एन की जीसीडी क्या है 1 है, तो ए से कैंसिल होके डिवाइडेड बाय ए और एन की जीसीडी आ जाएगी। ठीक है, कैंसिलेशन ला। तो ए ये तो कैंसिल हो गया था ना, तो ए आई इज़ कंग्रुएंट टू ए जे विद मोड एन डिवाइडेड बाय 1, तो 1 लिखें या ना लिखें। ठीक है। अब कैंसिलेशन लॉ लगा के मुझे पता चला कि ए आई इज़ कंग्रुएंट टू ए जे मोड एन। अगर ये चीज़ है तो फिर ये होगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमने लेट किया था कि ए आई नॉट कंग्रुएंट टू ए जे मोड एन के है। ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल उस वक्त हुई थी जब हमने ये चीज़ लेट की थी। ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ गलत है, इसके उल्ट वाली चीज़ ठीक है, वो वाली। ठीक है। यानी कि इट इज़ कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन है। एंड हेंस हमारे पास ए आई इज़ नॉट कंग्रुएंट टू ए जे, ए आई जी इज़ नॉट कंग्रुएंट टू ए जे विद मोड एन के है। ठीक है। आपकी बुक पे ये कैंसिलेशन लॉ नहीं यूज़ किया गया तो आप ना करें, आप इस तरह करें, ए आई जे इज़ कंग्रुएंट टू ए जे मोड एन है। तो इसका मतलब क्या है, एन डिवाइड करता है ए आई माइनस ए जे को। ठीक है ना। कंग्रुएंस की डेफिनेशन अप्लाई की तो एन डिवाइड करता है, ए कॉमन आ गया, ए आई माइनस ए जे। इन दोनों की जीसीडी 1 है। यूक्लिड लेमा हमें कहता है कि अगर ए डिवाइड करता है बी सी को, इन दोनों की जीसीडी 1 है तो ए डिवाइड करेगा सी को। इसी तरह अगर एन डिवाइड करता है इसको मल्टीप्लाई बाय इसको, तो इन दोनों की जीसीडी 1 है तो एन डिवाइड करेगा ए आई माइनस ए जे। कंग्रुएंस की डेफिनेशन अप्लाई की तो ए आई इज़ कंग्रुएंट टू ए जे विद मॉड्यूलो एन। ठीक है ना। ए आई इज़ कंग्रुएंट टू ए जे विद मॉड्यूलो एन। तो ये दोबारा कंट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब ये चीज़ दुरुस्त है। तो आप ये तरीका भी कर सकते हैं कैंसिलेशन लॉ वाला, आप ये भी कर सकते हैं डिविजिबिलिटी वाला। ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब है कि ए आई नॉट कंग्रुएंट है ए जे मोड एन के। तीसरी कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई, यानी कि ये जो हमारे पास है ए आई A1 A2 A3 और सो ऑन ए फाई एन, ये हमारे पास रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम है अंडर मोड एन के। और ये चीज़ हमने कैसे प्रूव करवाई, इसकी मदद से। ए आई इज़ A1 A2 A3 और सो ऑन ए फाई एन, ये चीज़ हमारे पास रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम था अंडर मोड एन। इसकी मदद से हमने ये चीज़ प्रूव करवाई है। ठीक है। इसका मतलब कि इसके एलिमेंट्स से कंग्रुएंट होंगे। क्या पता ये एलिमेंट इसके कंग्रुएंट हो, क्या पता ये एलिमेंट इसके कंग्रुएंट हो, ये एलिमेंट इसके कंग्रुएंट। बस हमें ये पता है कि ये एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स के कंग्रुएंट हैं, तो इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर्स आएंगे वो भी आपस में कंग्रुएंट होंगे। यानी कि A1 A2 A3 सो ऑन ए फाई एन का आंसर जो भी आएगा वो इन सभी की प्रोडक्ट के कंग्रुएंट होगा। ठीक है ना। A2 A3 और सो ऑन ए फाई एन, ये भी कंग्रुएंट होंगे आपस में, और मोड हमारे पास एन का होगा। ठीक है। अब देखें, ये A1 A2 A3 सो ऑन ए फाई एन ये वैसे ही रहा, यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया। ठीक है। कॉमन ही ए को साइड पे निकाल लिया। मैंने पहले बताया था कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा है। ठीक है, यहाँ तक ही ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर मैंने 5 साइड पे निकालना है और 1 2 3 और 4 लिखना है, तो देखें 1 2 3 4, तो 4 5 मैंने साइड पे किए,
यानी कि 4 5 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो 5 की पावर 4 आएगी। इसी तरह 1 2 3 करते करते कहाँ तक गए, ए फाई एन तक गए, तो मैंने जितने एन कॉमन लिए ए फाई एन, ठीक है। ये ए फाई एन दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बाकी बचेगा A1 A2 A3 और सो ऑन ए फाई एन, ठीक है। ए को सिर्फ मैंने साइड पे निकाला है, और ए कितने टाइम्स है, फाई एन टाइम्स है, ठीक है। और मोड हमारे पास आएगा एन। अब देखें कि हमें पता है A1 की जीसीडी हमारे पास n के साथ 1 है, A2 की जीसीडी n के साथ ये भी 1 है, A3 की जीसीडी n के साथ ये भी 1 है, और सो ऑन A5n की जीसीडी n के साथ ये भी 1 है। तो इन सभी का प्रोडक्ट वो भी n के साथ उनकी जीसीडी भी 1 होगी। एग्जांपल दी थी कि अगर 2 5 के साथ जीसीडी 1 है, 3 5 के साथ जीसीडी 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनकी जीसीडी भी 5 के साथ 1 नहीं होगी, ठीक है ना। तो यानी कि A1 A2 A3 और सो ऑन A5n, इन सभी की प्रोडक्ट की जीसीडी भी n के साथ 1 नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखें जी, ये वाला स्टेप हम यहाँ पे लेके आते हैं, A1 A2 A3 सो ऑन A5n, ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट टू a की पावर 5n और A1 A2 सो ऑन A5n, ठीक है। और मोड हमारे पास कितना है, मोड हमारे पास n है, ठीक है। कैंसलेशन लॉ यूज़ करेंगे। कैंसलेशन लॉ क्या होता है वो आपको दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर एन ए इस कॉन्ग्रुएंट टू एन बी और मोड एन लिखा हुआ है, मोड एम लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एन और एन को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे जो जीसीडी आएगी ना वो एन और एम की होगी, एन और एम की जीसीडी आएगी, ठीक है। इसी तरह इस चीज़ को और इस चीज़ को कैंसिल कर देंगे और इनकी जीसीडी डिवाइड में चले जाएगी, तो यहाँ 1 बचा इस कॉन्ग्रुएंट टू a की पावर 5n, और ये चीज़ कैंसिल की थी, तो जो कैंसिल की थी उनकी जीसीडी n के साथ लेंगे, ठीक है। तो A1 A2 सो ऑन A5n की जीसीडी यहाँ पे n के साथ डिवाइड में आएगी। देखें, अगर n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एन बी है, मोड m है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर हमने n को कैंसिल करना है ना, तो हम इनकी जीसीडी को डिवाइड कर देते हैं, कैंसिल करने वाले और मोड वाले की जीसीडी, इन दोनों को कैंसिल किया तो कैंसिल करने वाले और मोड वाले की जीसीडी हमने बटे में लिख दी, और ये इनकी जीसीडी 1 है, ये देखें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a की पावर 5n और मोड n डिवाइडेड बाय इनकी जीसीडी 1 है, तो बटे में 1 लिखें या ना लिखें, ठीक है। अब एक हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे कि अगर a कॉन्ग्रुएंट है b मॉड्यूलो m के, तो b कॉन्ग्रुएंट होता है a मॉड्यूलो m के, ठीक है। इसी तरह अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि a की पावर 5n इस कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो n के, और यही हमारे पास हमारा आइलर्स थ्योरम है, ठीक है। यही चीज़ हमने प्रूफ करवानी थी। n इज़ इक्वल टू 1 के लिए पहला केस था, n ग्रेटर देन 1 के लिए ये दूसरा केस आ गया, और हमने इसको प्रूफ करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एक डिडक्शन आती है। डिडक्शन का मतलब ये है कि इसी से ना अब हम एक और थ्योरम ड्राइव करेंगे, जिसका मतलब है जिसका नेम है फर्मट्स थ्योरम। अब आइलर थ्योरम हमारे पास था a रेज़ टू पावर 5n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n के, ठीक है ना। अब फर्मट थ्योरम हमारे पास क्या होता है, फर्मट थ्योरम हमारे पास होता है a की पावर p-1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। अब यहाँ से हमने ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ हमने प्रूव कर दी ना, इसकी डिडक्शन फर्मट्स थ्योरम है। तो अब देखिएगा, पहले मैं आपको बता दूं कि n जो होता है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसकी जगह पे एक प्राइम नंबर रखें ना, तो इसका आंसर p-1 आएगा। एग्जांपल देता हूँ, 5 ऑफ 2 का आंसर 1 आएगा, 5 ऑफ 3 का आंसर 3-1 आएगा, यानी p-1 2। इसी तरह 5 ऑफ 5 का आंसर कितना आएगा, 5-1 यानी कि 4। इसी तरह 5 ऑफ 7 का आंसर कितना आएगा, 7-1 आंसर 6, ठीक है। कैसे आता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर 5 ऑफ 7 है ना, तो 1 से लेके 6 तक इनकी जीसीडी आपस में 1 होगी, तो 1 से लेके 6 तक तो आंसर टोटल 6 आ गया, ठीक है। अब देखें, जब n की जगह हमने प्राइम नंबर रखा, n की जगह प्राइम नंबर रखा, तो a की पावर 5p आ गया, और इस कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n की जगह हमने p रख दिया, ठीक है। a की पावर 5p किसके इक्वल होता है, बताया है p-1 के, तो a की पावर p-1 इस कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p, यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया, फर्मट थ्योरम, ठीक है। कहाँ से आया,
आइलर थ्योरम थे ऐसे। और बस यही हमारा प्रूफ था, इसका भी प्रूफ हो गया, रिडक्शन भी हो गई। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।